आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद पर इल्जाम है कि इनकी बातों में विरोधाभास है। आजाद साहब, आपकी किताब मैंने देखी। जैसे आप कहते हैं ना कि जो लोग हैं वो उतनी मेहनत नहीं करते, राहुल जी उतनी मेहनत नहीं करते, वो गांव में नहीं जाते, अगर वो करते तो शायद बेहतर होता। लेकिन आप ही तो नेहरू गांधी परिवार के लोगों को घर घर से बुला बुला के इलेक्शन लड़वाते थे। आपने अपनी किताब में जिक्र किया है 1999 में मई में सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनना चाहती थी, 6 महीने इंतजार करना चाहती थी, आपने ही परसुएट करके बनाया। हर परिस्थिति में किसी न किसी का उपयोग होता है और हर आदमी का हर सभी तक उपयोग नहीं रहता। जैसे हकीकत है कि सबसे पहले सोनिया गांधी को, सबसे पहले मैं ही राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के बारे में ही हमारी चर्चा हुई थी, उनको राजनीति में लाने की। ये कोइंसिडेंस है कि उनकी मिसेस को लाने का भी हमारे वक्त में शुरू हुआ, क्योंकि केसरी जी के वक्त में जब 98 का इलेक्शन हुआ तो मैंने इनको कहा कि भाई कैंपेन के लिए, अब केसरी जी तो बेचारे कैंपेन वाले थे नहीं। मैं सुना आपने कैंपेन करनी नहीं दिया उन्हें। नहीं, ऐसा नहीं। और उसी इलेक्शन से सोनिया जी को प्रोजेक्ट किया ना, वो चेयरमैन थे कैंपेन कमेटी के, मैं कन्वीनर था और चेयरमैन बाय वर्चू ऑफ प्रेसिडेंट थे, लेकिन बेचारे साधारण, वो स्पीकर भी अच्छे नहीं थे और कहीं ज़्यादा जाते नहीं थे, ओल्ड थे। तो मैंने उनसे कहा भाई अगर सोनिया जी से प्रचार कराएं तो क्या बुरी बात है। तो कहा मैं तो उतना अच्छी तरह से नहीं जानते हो, तुम जानते हो अच्छी तरह से, मनवाओ। मैं गया, 1-2 दिन में मनवाया और उन्होंने प्रचार किया। उसको डिटेल के लिए बुक पढ़ना पड़ेगी। कुछ महीने के बाद हम हार गए, 98 का इलेक्शन बुरी तरह हार गए। हमने सोचा कि भाई अब लीडर, उसका कारण भी था, हमारे बहुत सारे लीडर अध्यक्ष बनना चाहते थे। तो हमने सोचा ये अब सक्सेशन के लिए मुगलों की तरह जंग हो जाएगी, तो नए के लिए इस जंग को रोकने के लिए कहा कि भाई सोनिया गांधी को लाओ। तो जो उनको 2 मनाने गए थे उन्होंने कहा जी ये मान नहीं रही। तो मैं क्यों नहीं मान रही? कहा ये कहती 6 महीने का टाइम दे दो। तो मैंने कहा अच्छा मैं अभी निर्णय लेता हूं। तो मैंने मैडम से पूछा कि आप आना चाहती हैं? कहा नहीं, मुझे 6 महीने का दे दो। मैंने कहा मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, उसका जवाब दीजिए। आप राजनीति में आना चाहती हैं कि नहीं आना चाहती? उसने कहा, सोनिया गांधी ने कहा हाँ आना चाहती हूं, लेकिन 6 महीने के बाद। मैंने आई एम सॉरी, राजनीति होती है नाउ और नेवर। हमको आज प्रेसिडेंट की जरूरत है, हमारे इस वक्त वैक्यूम है, उस वैक्यूम को फिल करने लिए हमारे यहां लड़ाई है। हमने आज तो चुनना है प्रेसिडेंट, हम बगैर प्रेसिडेंट 6 महीने तो नहीं रह सकते। तो या आप आज प्रेसिडेंट बनेंगी या कभी भी नहीं बनेंगी। तो मिसेस गांधी ने एकदम कहा कि आज चलो बन जाओगी। तो बन गई, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई, मैं पछता नहीं लेकिन रहा। आप ये नहीं बता रहे कि सोनिया जी को बनाने के लिए सीताराम केसरी को कमरे में बंद कर दिया, नहीं, वो सब बाद में उनको घसीट के बाहर निकाला। ना, सब बकवास, दैट इज ऑल बकवास, दैट इज नॉनसेंस, वो सब बकवास। वो घर चले गए थे, अपने घर चले गए, साथ में वर्किंग कमेटी के 2 लोग गए थे। आपने किताब में जिक्र किया है बेल्लारी का, जहां से आप ले गए थे सोनिया जी को चुनाव लड़वाने के लिए। हाँ वो ठीक है, उसका मैंने जिक्र किया, अभी मैंने किया कि उसको मैंने इसलिए कहा था क्योंकि उसने, वो वहाँ से लड़ी रही थी रायबरेली से। तो मैंने सोनिया जी को कहा कि आप रायबरेली से तो आपका फैमिली सीट है, कोई क्रेडिट जाए, आप कर्नाटक से साउथ से जीत के आओ, तो एक साउथ में कांग्रेस की, मैंने हमेशा जो किया वो कांग्रेस के हित में किया। जब जीत गई तो कांग्रेस के हित में सोनिया गांधी को मैंने कहा कि भाई इंदिरा जी ने भी एक गलती की थी, अब आप गलती नहीं करना कि साउथ से तुम रिजाइन करोगे और यहाँ फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पकड़ोगे। आप कर्नाटक रखो अपने पास और रायबरेली में प्रियंका को लगाओ,
क्योंकि प्रियंका आपकी इलेक्शन इंचार्ज रही है, तो उसको जानकारी है। लेकिन दूसरे तीसरे दिन देखा कि उन्होंने उसको नहीं दिया और किसी को दिया। उन्होंने बेल्लारी उन्होंने रिजाइन कर दिया था। हाँ, बेलारी से। तो एक तरफ केरला है, लेकिन एक तरफ प्रियंका तमिलनाडु। गांधी को एक्टिव पॉलिटिक्स में आने में इतनी देर क्यों लगी? अब वो फैमिली का मामला है, वो भी अलग मामला है। मैंने बुक में नहीं लिखा है कि वो फैमिली का ही फैसला था कि बेटी को नहीं लाना है, सिर्फ बेटे को ही लाना है। लेकिन बाद में आई वो, लेकिन पीछे चलती हाँ, है। फिर वो जरा लगता है किश्ती चल नहीं रही एक से, तो चलो दो चलाएं। लेकिन प्रियंका की खुद की हमेशा इच्छा थी सियासत में आने की, हाँ बिल्कुल थी, और राहुल की नहीं थी। क्योंकि मैंने एमपी बनने से पहले मुझे कुछ पता नहीं उनके बारे में। क्योंकि प्रियंका की इतनी है कि जब राजीव जी और मैं, जब राजीव जी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट थे, मैं जनरल सेक्रेटरी था, तो कभी कभी हमारे 2 बज जाते थे डिनर के बगैर। तो वो अंदर जाते थे और वहाँ से कुछ जो खाना है बचाता वो टेबल में ले आते थे। तो मैं कहा वहाँ सोए होंगे, तो वो कहता था नहीं, लड़की अभी इंतजार करती है। तो उसका मतलब है कि तब के ज़माने से वो देखती थी कि इसमें बड़ा मेहनत वाला काम है 2-2 बजे तक। तो और वो आती जाती थी कभी देखने भी कि ये इतने देर तक काम कर रहे हैं। तो एक एप्टीट्यूड मैंने उसमें देखा था। अब सुनते हैं कि क्योंकि सोनिया जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता तो रायबरेली नहीं लड़ेंगी और प्रियंका वहाँ से लड़ें। अब उनके घर का मामला है, उसमें हमें कुछ कहना नहीं। आप तो घर को जानते हैं अच्छी तरह से। देखो, हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, अभी हम घर की बात नहीं, घर की बात हम कभी उनकी नहीं करेंगे। सर, घर के उनके एक और मेंबर हैं रॉबर्ट वाड्रा। मैं उसमें बात नहीं नहीं, उन्होंने ये कहा कि वो राजनीति में आना चाहते हैं। हाँ, ये तो सब उन्होंने कहा मैंने पब्लिक लाइफ में इतना काम किया है कि मैं आऊँगा तो बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा। देखो, लाखों लोग राजनीति में हैं, लाखों लोग हमारे इलेक्टेड ही कितने लाखों, हमारे पंचायत राज में तो 10 लाख या 30 लाख लोग हैं, 10 लाख तो लेडीज ही है। तो लाखों लोग, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एमएलए हजारों लोग हैं, वो भी नहीं, पार्टी। जब परिवार के लोग आते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी संभालते हैं ना, तो वो नहीं लगता आपको कि संभाल सकते हैं कांग्रेस पार्टी को? अब जो हैं उतने पहले संभाल लें। आपके हिसाब से कौन हो सकता था जो लीड कर सकता था, पार्टी को आगे ले जा सकता था? अब ये लड़ाई तो 6-7 साल से चल रही है। राहुल गांधी जी को हमने इलेक्ट किया, सोनिया जी चाहती थी, उन्होंने उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया, उसके बाद सबने प्रेसिडेंट बनाया। हमने भी उसके सपोर्टर थे प्रेसिडेंट बनाने में, लेकिन आधे रास्ते से रिजाइन कर दिया। और आधे रास्ते में रिजाइन किस पे किया मैं कहूंगा नहीं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता कहना। राहुल गांधी बाहर जाकर हमारे देश की छवि खराब कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वो कैसे ये सब संभाल पाएंगे? देखिए, जब हम जूनियर मिनिस्टर बने थे 31-32 साल की उम्र में, तो हमें यही बताया गया था कि जब विदेश जाओ तो ना अपने देश के बारे में कोई बुरी चीज़ कहना, न देशवासियों के बारे में बुरी कहना, और न सरकार के बारे में कोई बात करना। क्योंकि विदेश में आपके दोस्त देश भी हैं, दुश्मन दोस्त भी हैं, वो फिर आपसे बात निकालना शुरू करेंगे और आपको कोट करेंगे कि भाई हिंदुस्तानी आया था, ये बोल रहा था हिंदुस्तान के बारे में, वहाँ की सभ्यता के बारे में, वहाँ कल्चर के बारे में, वहाँ के कास्टिज़म के बारे में, वहाँ के कम्युनलिज्म के बारे में। तो ये हमारी अंदरूनी चीज़ें हैं, हमको खुद ठीक करनी है। विदेश को, दुनिया को इसमें नहीं इन्वॉल्व करना है। जैसे आपकी ट्रेनिंग हुई, आपको किसी ने बताया कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, विदेश में क्या कहना है, कैसा व्यवहार करना है, तो इनको किसी ने नहीं सिखाया? जब माइंड सेट बनता है कि मुझे सब कुछ मालूम है पूरी दुनिया के बारे में, तो उसका इलाज क्या है? ये तो वो कहते हैं कि मोदी जी को कुछ नहीं मालूम, मुझे सब मालूम है, और इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। अब ये वो दोनों जाने कौन किससे डरता है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।